नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रघुवर ने दुमका में जय हिंद कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सेना में भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति के युवकों को मिलेगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से मताधिकार के प्रति जागरूक होने का किया आह्वान। खूंटी में पेयजलापूर्ति और स्टेडियम कार्य का शिलान्यास। मंत्री सीपी सिंह ने कहा, सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प। और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी। राजधानी रांची में राज्यपाल और दुमका में मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर आज शाम उपराजधानी दुमका पहुंचे। दुमका हवाई अड्डे पर भारतीय सेना में भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति के युवकों के प्रशिक्षण संबंधी जय हिंद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, ताकि संथाल परगना के अधिक से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति के युवकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सेना में भी बड़ी संख्या में हमारे पुलिस आदिवासी नौजवान आते हैं। मुझे खुशी है जिस कानून की बनने से अंग्रेजों को चुनौती दी थी, आज संथाल परगना से भी हमारे काफी नौजवान मैं देश के लिए बनने का मौका नहीं, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर जरूर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नियुक्ति हो, ताकि आप प्रशिक्षित होकर 100% आपकी नियुक्ति हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची स्थित रिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश का हर नागरिक जागरूक हो और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझे। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय के प्रलोभनों से दूर रहकर अपने अंतरात्मा की आवाज पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करे। ऑफिसेस या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सभी ऑफिस बंद रहता है, हम लोगों को जाना चाहिए। एक दिन ये राष्ट्र का दिन होता है, जो महान विभूतियों में इतने लड़ाई किए थे, इतने काम किए थे, दिन रात परिश्रमों के बाद सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरा दुनिया में ये बनाए हैं। उनको सम्मान देना भी, उनके काम को सम्मान देना भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों को जागरूक किया। उधर जमशेदपुर में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला प्रशासन और मीडिया कर्मियों के बीच सद्भावना फुटबॉल मैच खेला गया। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों से मताधिकार के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराई। हजारीबाग जिले में मतदाता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। कैनेरी पहाड़ से मतदाता जागरूकता दौड़ आयोजित हुआ। इसमें सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता दौड़ हजारीबाग स्टेडियम में संपन्न हुआ। जिला समाहरणालय से साइकिल रैली को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने रवाना किया। शहर के सभी मार्गों से होते हुए साइकिल रैली स्टेडियम पहुंचा। स्टेडियम में ही हजारों बच्चे बच्चियों को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने मतदान को लेकर शपथ दिलाई। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता के लिए जारी 1 माह के कार्यक्रमों के कैलेंडर का भी लोकार्पण किया। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। इधर गिरिडीह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रन फॉर गिरिडीह का आयोजन किया गया। उपायुक्त मुकुंद दास ने लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। इधर उपराजधानी दुमका में भी जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त भगवान दास ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की भागीदारी से चुनी गई सरकारें मजबूत होती हैं। उन्होंने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोगों से मतदान की अपील की और उपस्थित लोगों को इसकी शपथ दिलाई। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज 350 जवानों को देश सेवा की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर संजीव सोनी ने कहा कि जवानों को आधुनिक लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु जवानों को नई नई तकनीक की जानकारी दी गई।
आज 325 यंग सोल्जर जो हैं उन्होंने कसम उठाई है। अब वो पंजाब रेजिमेंट के अलग अलग बटालियन में जाके उनका भाग बनेंगे। आधुनिक लड़ाई के जितने भी तरीके और जो भी नए हथियार जो नई चीजें आ रही हैं वो सभी का प्रयोग हम इनको ट्रेनिंग के दौरान देते हैं और इनको अच्छे तरीके से उसके लिए तैयारी करते हैं। जितना भी नई चीजें आ रही हैं वो साथ के साथ इंट्रोड्यूस हो रही है और साथ के साथ इनको उसका एक्सपोजर दिया जाता है। आज तकनीक का प्रयोग हम भी कर रहे हैं तो इससे न केवल हमारी इमेज बढ़ती है बल्कि हमारे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने आज खूंटी जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दिए। इस मौके पर 59 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना और 2 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम और स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खूंटी जलापूर्ति योजना का आज शुभारंभ है ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने इनकी मांग को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए खूंटी जलापूर्ति योजना का आज शिलान्यास करने जा रही है। सरकार यहाँ पर तालाब डोभा से लेकर के नदी में जो अपना व्यवहार मांग करके लोगों को सारी सुविधाएं देने का काम कर रही है। गाँव में जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति कराने का काम कर रही है। स्विमिंग पूल भी इसका एक पार्ट है कि यहाँ लोग आए और इसमें स्नान करें। पूरे राज्य में पहला जिला है जहाँ पर इस तरह का योजना इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका सहित विभिन्न जिलों में कल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी, जबकि उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री रघुवर राष्ट्रीय ध्वज की सलामी लेंगे। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा जगह जगह सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उधर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को मूक बधिर लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ताकि दिव्यांगजन भी कार्यक्रम का आनंद ले सकें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड सहित देश के 855 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करेंगे। ये पदक किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक 3 श्रेणियों में दिया जाता है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 8 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का भाषण आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद राष्ट्रपति का भाषण दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों से भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से भी रात 9:30 बजे संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आज कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार कृष्णा सोबती का आज निधन हो गया। वे 94 वर्ष की थीं। वर्ष 1980 में उन्हें उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। उन्हें 1986 में अकादमी के उच्चतम सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया। इसके अलावा कृष्णा सोबती को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिमडेगा में आयोजित 4 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। सिमडेगा जिला पुलिस के सहयोग से फोक्स एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत आयोजित हॉकी प्रतियोगिता का खिताब गांगुटोली जलडेगा को मिला। गांगुटोली की टीम ने आज फाइनल मुकाबले में बोलवा की टीम को 2-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता में कुल 21 टीमों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में
जय हिंद कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सेना में भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति के युवकों को मिलेगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से मताधिकार के प्रति जागरूक होने का किया आह्वान। खूंटी में पेयजल आपूर्ति और स्टेडियम कार्य का शिलान्यास। मंत्री सीपी सिंह ने कहा, सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प। और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी। राजधानी रांची में राज्यपाल और दुमका में मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।